ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रसंगवश अपन 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। कल विचार तो जयचंद जी छाबड़ा कृत 12 भावनाओं से ही चर्चा करने का था, लेकिन और चर्चाओं में ही समय चला गया तो इसकी चर्चा रह गई। पुनः अवसर मिला, तुमने कहा इसको ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुप्रेक्षा अर्थात बारंबार चिंतन। भावना वास्तव में उस प्रकार से परिणामों का परिणमित होना, उसका नाम वास्तव में भावना है। दोनों तरह से यदि अनुप्रेक्षा के रूप में चिंतन लेवे तो भी वह जीवन को बहुत प्रभावित करता है, और यदि भावना के रूप में लेवे तो भी जीवन को प्रभावित करने वाला ही है। लोक में कहा जाता है आचरण तुम्हारा ठीक नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। माने यदि हमारा आचरण ठीक नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन कोई ये विचार नहीं करता आचरण ठीक क्यों नहीं है, आचरण क्यों ठीक नहीं है। तो सचमुच उससे पहले ये जोड़ना चाहिए विचार तुम्हारे ठीक नहीं, आचार तुम्हारा ठीक कैसे हो। जिसके जैसे विचार होंगे तो विचारों का प्रभाव आचरण में आए बिना रहता नहीं है। बिल्कुल जिसका जो चरित्र है, जिसका जो जीवन है, वह निश्चित रूप से उसके पीछे उस प्रकार के कहीं न कहीं विचार हैं। अरे आप छोटे से अपने बाल कटवाते हो ना, पूछो उसको जिसने जैसे कटवाए। अभी मैं एक एक को नहीं करूँगा, क्यों कटवाए ऐसे, कहाँ ध्यान जाएगा उसका, जाएगा ना कहीं। तो जहाँ जाएगा माने उसके विचार में क्या आया था, कैसा आया था, और होना कैसा चाहिए था, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं विचार प्रभावित किए बिना रहते नहीं हैं। तो जब हमें संसार से मुक्ति मार्ग की तरफ आना है, दुख से सुख की ओर आना है, हमारा अकल्याण हो रहा है, अहित हो रहा है, उससे कल्याण की ओर आना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, तो हमारे आचार्य ये चाहते हैं कि हमारा चिंतन बदले, हमारा विचार बदले, हमारी भावना बदले। तो जैसे चिंतन प्रभावित करता है ऐसे भावना प्रभावित करती हैं, विचार प्रभावित करते हैं ऐसे भावना प्रभावित करती हैं। भावना के लिए तो कहा गया है भावना भवनाशिनी। भाव ही संसार वर्धिनी भी है। मराठी में एक पंक्ति आती है, भावची भव वाढविती
भावचि शिव सौख्य सज्जणा देती। भावचि भववाण, यानी भाव ही है जो हमारे भव बढ़ा रही है, और भाव ही है जो हमें मुक्ति, भव का अभाव करके मुक्ति देने वाले। तो जैसे भाव होंगे वैसे ही निश्चित रूप से परिणाम हमारा निकलेगा। टोडरमल जी सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए किसको अनिवार्य कहते हैं? किसको अनिवार्य कहते हैं? तो वे तो देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पालन करे, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और दूसरी तरफ नास्ति में तो बहुत जबरदस्त बात करते हैं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। वो तो उन्होंने कह दिया इनके बिना भी, क्योंकि वे जानते हैं जो तत्व विचार करता है उसे देवादिक की प्रतीति आए बिना रहती नहीं है। वो तत्व विचार वो मिला कहाँ से? बिना शास्त्रों के अभ्यास से मिला। और ऐसा विचार जो हमारे आचार को प्रभावित नहीं कर रहा हो, वह विचार किसी काम का नहीं है। रोज ही मंदिर से इधर से सीढ़ियों से उतरते हैं ना, तो बगल के खादी भंडार के ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है। वो वाक्य दिखाई देता है। क्या लिखा हुआ है? जिस तालीम का असर आपके चरित्र पर नहीं होता है, वह तालीम किसी काम की नहीं है। हाँ? जो शिक्षा, जो अध्ययन, जो मनन, जो चिंतन हमारे चरित्र पर प्रभाव नहीं कर रही है, तो किसी काम की नहीं है। इसका अर्थ तत्व विचार करने वाले का आचरण, चरित्र विपरीत होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनके बिना भी, अरे इनकी चिंता मत करो, तुम तत्व विचार करो। तत्व विचार करोगे तो निश्चित रूप से तात्विक रूप से यथार्थ देवादिक, तात्विक रूप से यथार्थ शास्त्रादिक और हमारा जीवन आचरण वो सुधरता है, सुधरे बिना रहता नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने चिंतन विचार इसके लिए बहुत सामग्री दी है। मैं तो इस बार के आपके जो ई पत्रिका क्या निकालते हैं महाविद्यालय की, उस पर जो छोटा सा आलेख दिया था वो उसी तत्व चिंतन से संबंधित ही दिया था। तत्व चिंतन, तत्व विचार हमें सुबह से शाम तक अनेकों ऐसे अवसर दिए हुए हैं, बुद्धिपूर्वक दिए हुए हैं। चूँकि हमारा ध्यान नहीं जाता है तो कम से कम उतनी देर तो हमारा ध्यान जावे। जैसे हम रास्ते पर जा रहे हैं तो जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं। किस लिए लगे होते हैं साइन बोर्ड? कि उन साइन बोर्ड को देख करके सावधान हो जाए। यदि कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हो तो सही रास्ता हम पकड़ लेवे। ऐसे ही रोजमर्रा के जीवन की चर्या में हमारी विचारधारा, हमारी चिंतन की प्रक्रिया कहाँ जा रही है? वो तो निरंतर सोच तो हमारी इधर जाती ही है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, अत्यंत असुचि जड़ काया से, वो निरंतर उसी का चिंतन चलता ही रहता है। लेकिन उससे हट करके जो वास्तव में हम है, किसी ने कहा जो हम नहीं है उसके बारे में तो निरंतर सोचते हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए, उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हम हैं
उसके बारे में न सोचते हैं न उसके लिए कुछ करते हैं, क्योंकि सारे देहाश्रित सब चल रहा है हमारा। तो उससे हट करके इधर आवे, इसलिए सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक अनेकों जगहों पर हमें तत्व विचिंतन, तत्व विचार के लिए अवसर दिया। और उसी में से तो क्या विचार करे, क्या चिंतन करे, तो उसके लिए बहुत विषय है, लेकिन उनमें से अनुप्रेक्षा के रूप में ये 12 विषय हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण कितने होते हैं? अरे कोई कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ क्या? हाँ जी। लेकिन ऐसा लगता है ना, इतनी बड़ी सभा में ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका मतलब कोई अलग उत्तर है, इसलिए पूछ रहे हैं। तत्काल हमारा उत्तर क्या आता है? कितने हैं? 6। तो 6 हैं क्या? कितने हैं? अनंत। फिर 6 की चर्चा क्यों? जो मुख्य है, 6 प्रमुख है, ऐसे हैं जिनसे सामान्य रूप से वस्तु का स्वरूप अच्छी तरह से सिद्ध होता है, अच्छी तरह से समझ में आता है, और वस्तु के स्वरूप को समझने का हमारा जो प्रयोजन है उतने से पूरा हो जाता है। ऐसे ही चिंतन, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, वो भी एक चिंतन का आश्रय दिया। और जो हिंसा दिशु यहाँ मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, वो भी एक चिंतन का विषय दिया। और उसके साथ साथ में जो सामायिक पाठ में अपन बोलते हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये जो भाव दिए हुए हैं, ये भाव, ये सभी चिंतन के विषय। ऐसे ही जितने चिंतन के विषय है उनमें से ये प्रमुख निकाल करके ये 12 विशेष रूप से चिंतन के लिए विषय दिए हुए हैं। दादा ने तो उस पर लिखा भी है कि जो भी थोड़ा कवि हृदय हो जाता है और लिखने लगता है तो निश्चित रूप से 12 भावनाएं जरूर लिखता है। जितने भी कवि हुए होंगे, बहुत उन्हें लिखे, लेकिन उन सब में पंडित जयचंद जी छाबड़ा, इनकी 12 भावनाएं कुछ विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी हैं। नहीं, सचमुच जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी, इसलिए भी विशिष्ट है। कौन थे जयचंद जी छाबड़ा मालूम है? हाँ, पंडित जयचंद जी छाबड़ा समझ लीजिए टोडरमल जी के पट्ट शिष्य जैसे थे। हाँ, जयचंद जी छाबड़ा भी तो टोडरमल जी के सानिध्य में रह करके अध्ययन आदि करने वालों में से एक जयचंद जी छाबड़ा भी थे। और उनके बारे में आपके उसमें तो हो गई विशेष, तो उस पर कब लिखा उन्होंने, रचनाएं कब की? वृद्धावस्था में जाकर के, युवावस्था नहीं, प्रौढ़ अवस्था नहीं, वृद्धावस्था में जाकर के। और अधिकतर वचनिकाएं लिखी हैं। तत्वार सूत्र पर भी लिखी, सर्वार सिद्धि पर भी लिखी, और हमारे लिए सबसे प्रसिद्ध समय सार की वचनिका। न्याय शास्त्र के भी अच्छे विद्वान थे। टोडरमल जी के पास रह करके अध्ययन किया विशेष रूप से, तो न्याय शास्त्र के भी विशेष थे। प्रमेय रत्नमाला पर भी वचनिका लिखी। तो न्याय, अध्यात्म, तो न्याय का मतलब वस्तु स्वरूप, मूल वस्तु के स्वरूप का, और उसमें से अध्यात्म की चर्चा। तो समय सार आदि इन सबका जिन्होंने अध्ययन किया हो, और वृद्धावस्था में जिनकी बुद्धि भी विशेष रूप से वृद्ध हुई हो, उनके द्वारा रचित, और अध्यात्म की जिन्हें विशेष रुचि। जैसे टोडरमल जी को कोई भी चर्चा करते हुए भी मानो अपना आत्मा ही ऊर्ध्व हो, ऐसे ही ये 12 भावना लिखते समय भी अध्यात्म को ही, तत्व ज्ञान को और अध्यात्म को मुख्य रख करके लिखा। और 12 भावनाओं की धारा अधिकतर जो लौकिक दृष्टि से, सामान्य जनों की दृष्टि से, लेकिन ये 12 भावनाएं तात्विक दृष्टि से विवेचन करते हुए
समझ लिए विद्वत जनों के लिए मानो लिखी हुई हों, और आप सब भी विद्वान ही हैं, तो इसलिए अपने लिए विशेष ये 12 भावनाएं चिंतन करने जैसी हैं। जितनी छंदों की चर्चा हो सकती बात करते हैं। सबसे पहली भावना कौन सी? अनित्य। अनित्य कहते ही चित्त में क्या आता है? अनित्य माने अनित्य, अनित्य माने क्षणभंगुर, नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ है ही नहीं। और बाकी सब में अधिकतर इसी तरह से वर्णन किया गया। लेकिन अब जयचंद जी छाबड़ा का दृष्टिकोण देखें, वो इस अनित्य भावना पर किस प्रकार से वर्णन करते हैं। बोलिए, पहला छंद बोलिए। द्रव्य रूप करि सर्व थिर, परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालखो, परिजय नह करि गौन। आत्मकल्याण के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले वस्तु का स्वरूप क्या है इसका निर्णय, और उसके बाद फिर आत्मस्वरूप का निर्णय। तो पहला छंद वस्तु स्वरूप की मुख्यता से लिखा, और अगला छंद आत्मा की मुख्य, इसमें भी आत्मा की बात आ ही रही है, लेकिन अगला सीधा आत्मा की चर्चा करते हुए अगला छंद ले रहे हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप के निर्णय के बिना यदि अध्यात्म का चिंतन, सूक्ष्म चिंतन कर भी लिया जाए, मान भी लिया जाए, समझ भी लिया जाए, तो भी जिसके लिए कर रहे हैं वह प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। अपने यहाँ जितना चाहे समय सार हो, खास करके कलश, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, योग सार, इनमें जो चर्चा है वो देखी जाए, और अन्यत्र गीता आदि में जो चर्चा है वो देखी जाए, तो बिल्कुल एक सी है। वहाँ भी आत्मा की चर्चा इसी प्रकार से की गई है। ये यथार्थ है और वो यथार्थ नहीं है, ऐसा क्यों? क्या अंतर है? कितना सा अंतर है? बस ये इसका आधार अनेकांत है और उसका आधार एकांत है, इतना सा अंतर है। वही की वही बात होते हुए भी आधार क्या है? इसलिए एक तरह से जयचंद जी छाबड़ा भी पहले वस्तु स्वरूप से बात करना चाहते हैं। वस्तु कैसी है, पहले वस्तु का स्वरूप देखो। तो प्रत्येक वस्तु, लक्षण क्या है वस्तु का? तत्वार सूत्र में द्रव्य का लक्षण क्या दिया? सद्द्रव्य लक्षणम। और सत किसे कहते हैं? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। ये जो द्रव्य का लक्षण, इस द्रव्य के लक्षण में उत्पाद वे ध्रुवता, इन दोनों को सम्मिलित किया। इसका अर्थ प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है। कोई भी वस्तु द्रव्य और पर्याय के बिना नहीं होती, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। जिस किसी वस्तु को आप देखोगे द्रव्य और पर्याय के बिना हो ही नहीं सकती है। ये क्या है? दिख नहीं रहा है, क्या है? अभी नाम वाम दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये तो कहेंगे कि पुस्तक है, ये तो कहेंगे पुस्तक है। तो आपने यहाँ द्रव्य देखा कि पर्याय देखी? पर्याय देखी, बिना द्रव्य के नहीं। अच्छा, मैं पूछता हूँ, ये पुस्तक किससे बनी हुई है? किसके बनी? कागज की बनी ना। तो भले ही आपने पुस्तक ऐसा जाना, लेकिन आपके जानने में कागज भी आया ना कि नहीं आया? यदि यही कोई विशेष धातु की और किसी तरह की कोई बनी होती तो साथ में भले ही वो आप देखोगे। अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, सोने की अंगूठी होती और दिखाकर पूछता, दूर से तो आप सोने की समझते, तो सोने की कहते ना, और सफ़ेद दिख रही होती तो चांदी की समझते ना।
वो आजकल कोई एक्यूप्रेशर और उसके लिए वो तांबे की भी बहुत सारी पहनते हैं ना। अब वो देखेगा तो आप कहते हैं ना, आप ये पूछता तो आप कहते क्या है कि अंगूठी है, इतना ही कहते ना। लेकिन उसके साथ साथ आपके चित्त में ये सोने की है, चांदी की, ये साथ में आएगा, उसके बिना नहीं होगा। माने दोनों सहित ही वस्तु होती, एक के बिना दूसरी होती नहीं है। अकबर थोड़े सन की थे ना, और बीरबल उससे ज़्यादा सन की थे। हाँ, लेकिन वो उनको हमेशा उनकी परीक्षा लेने की इच्छा रहती थी, ये बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा लिया जाए इनको। बीरबल मुझे घोड़ा चाहिए, बहुत बढ़िया घोड़ा चाहिए। कल हाँ साहब आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना किसी जाति का नहीं होना चाहिए, किसी वर्ण का नहीं होना चाहिए, और बढ़िया घोड़ा चाहिए। बीरबल ने कहा हाँ साहब बिल्कुल, लेकिन ऐसा घोड़ा ढूंढ कर लाने के लिए बहुत खर्चा आएगा। तो जाओ, जितना खजांची से, खजाने से जितना चाहिए ले करके जाओ। कितना समय चाहिए? 1 महीने का समय चाहिए। तो 1 महीना घूमने घामने के लिए जितना चाहिए उतना लिया और गए अपने घूमने घामने, और घूम घाम करके 1 महीने के बाद में वापस आए। अब वापस आने के बाद में पूछा आ गया घोड़ा? कि हाँ साहब आ गया है। कहाँ है? कि नगर के बाहर हैं। तो लेकर के आओ? कि नहीं, वह ठीक मुहूर्त पर आना है, ठीक मुहूर्त पर लेकर के आना है। तो कौन सा मुहूर्त होगा? ऐसा मुहूर्त होगा जिस दिन ना कोई तिथि होगी ना कोई वार होगा। आज जब वह तिथि वार जिस दिन नहीं होगा उस दिन अंदर लेकर के आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तिथि भी नहीं, वार भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजन, बिना कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, ऐसा कोई घोड़ा हो सकता है? तो जैसे ये नहीं संभव है वैसे वह भी संभव नहीं है। तो ये तो एक समझाने की बात हुई। परंतु ऐसा ही पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती। दोनों सहित वस्तु है। जब दोनों सहित वस्तु है तो हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए? इन दोनों में से कहाँ जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए? कहते इसमें से हमें यदि स्थिरता लानी है, हमें ऐसा सुख शाश्वत प्रकट करना है, वह स्थिर हो, शाश्वत हो, तो इसमें से जो स्थिर हो उसका आश्रय किया जाए। तो क्या स्थिर है इसमें से? इसलिए पहला क्या लिखा? द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन? अब ये भी बात समझ में नहीं आ रही। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, और दूसरी तरफ कह रहे परजय थिर है कौन? आपने एक तरफ तक तो द्रव्य रूप से सर्व स्थिर है और पर्याय से कोई स्थिर नहीं है, कोई स्थिर नहीं है। कहाँ गए चक्री जिन जीता, कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन, और ले लेना। अभी इतनी सी बात करते हैं। अच्छा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? मालूम नहीं आपको कहाँ गए? मालूम है ना कहाँ गए? अरे भरत चक्रवर्ती तो कहाँ गए मालूम है ना? मोक्ष गए ना। कहाँ गए राम और लक्ष्मण? मालूम है ना? तो है ना। तो कहाँ गए क्या पूछ रहे हैं ना? तो फिर क्यों याद दिला रहे हैं? नहीं रहे कौरव जूझ मरे रण में, और पांडव कहाँ चले गए? राजपाट छोड़ वन में, अग्नि लगी तन में। कहाँ गए पांडव? कहाँ हैं? चले गए। अग्नि लगी तन में तो जलकर नष्ट हो गए ना। है कि नहीं है? जिन जिन के नाम लिए वो है कि नहीं है? है कि नष्ट हो गए? कहते वो दो दृष्टि से यही तो देखना है। घबराओ नहीं। कहते वे सभी
द्रव्य रूप करी सर्वथिर, जिन जिन के जाने की बात की जा रही है कहीं नहीं गए हैं। आगे की किसी अवस्था में है नहीं है ऐसा नहीं है। द्रव्य में पर्याय है कि पर्याय में द्रव्य है? द्रव्य में पर्याय है कि पर्याय में द्रव्य है? अरे बोलो। हाँ, स्याद्वादी हो तो स्याद्वाद की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बातें कही जा सकती होती है, क्योंकि जो पर्याय प्रकट होती है द्रव्य में से ही होती है। लेकिन दूसरी तरफ पर्याय में द्रव्य है ऐसा भी कहा जाता है। अभी हम शुद्धात्मा है मेरा नाम, वो जो मैं शुद्धात्मा हूँ अभी कहाँ हूँ? वो शुद्धात्मा अभी कहाँ हूँ? तो मनुष्य पर्याय में हूँ ना, अभी मनुष्य में हूँ। तो द्रव्य वर्तमान की जिस किसी पर्याय में होता है, और वो जो पर्याय में होता है भले ही वो पर्याय चली जाए लेकिन द्रव्य की अपेक्षा वह निरंतर स्थिर ही रहता है। द्रव्य की अपेक्षा उसका नाश नहीं होता है। हम उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं इसलिए दुखी होते हैं। तो द्रव्य दृष्टि से द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि से सारा विश्व स्थिर है, सारा विश्व स्थिर है। विश्व की प्रत्येक वस्तु स्थिर है, एक भी वस्तु कोई नष्ट होने वाली नहीं है। और परजय स्थिर है कौन? और पर्याय से दृष्टि से देखा जाए तो कौन स्थिर है? एक क्षण के लिए भी कोई स्थिर नहीं है। यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु स्थिर न हो तो वस्तु नहीं हो सकती, और प्रत्येक समय न बदले तो वस्तु नहीं हो सकती। क्यों? तो अभी तो आपने लक्षण बताया था। क्या लक्षण है? सद्द्रव्य लक्षण। और सत कैसा होता है? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। तो जो द्रव्यता से प्रति समय स्थिर है, द्रव्य रूप करी सर्व स्थिर। आदिनाथ भगवान, उनसे पूछा विश्व में कितने द्रव्य होते हैं? क्या उत्तर मिला होगा? जाति अपेक्षा और संख्या अपेक्षा अनंतानंत। आदिनाथ से पूछा ना, और पीछे जाके अनादिनाथ से पूछते, अनादिकाल पहले, तो कितना उत्तर मिलता? महावीर भगवान से पूछते क्या उत्तर मिलता? आगे कौन आने वाले पहले? पद्म, महापद्म। उनसे पूछेंगे कितने द्रव्य? 6। तो अनादिकाल पहले भी संख्या अपेक्षा 6, जाति अपेक्षा अनंतानंत। उसमें से एक द्रव्य भी आज तक क्यों नहीं घटा? क्यों नहीं घटा? क्योंकि द्रव्य रूप करी सर्वथिर। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए सब स्थिर है, किसी का कभी नाश हो ही नहीं सकता है, न कभी हुआ है न कभी होगा। परंतु परजय स्थिर है कौन? पर्याय दृष्टि से कौन स्थिर है? तो क्या करे? दोनों स्थितियां है ना। तो दोनों स्थितियां होने पर भी हमारी दिक्कत ये है, जो पर्याय एक समय के लिए भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक समय बदल रही है, ऐसी पर्याय को हम स्थिर करना चाहते हैं। और जो द्रव्य स्थिर है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, उसके नाश होने का निरंतर हमें भय रहता है। क्या क्या विचार क्या चलता रहता? हमारे सबसे ज़्यादा भय किस बात का रहता है? कहीं मर नहीं जाए, कहीं मर नहीं जाऊं। मरना बने क्या होता है? नष्ट होने जैसे ही समझ रहा है ना। कौन नहीं मर जाए? मैं मर न जाऊं। तो क्या उपाय करते हैं? इसकी रक्षा का उपाय करते हैं। माने हम मनुष्य रूप में ही रहना चाहते हैं,
मैं मर जाऊंगा, इसका अर्थ मैं द्रव्य रूप से अपने को अनुभव करते ही कि नष्ट हो जाऊंगा, और जिसकी रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं वो पर्याय है। यानी पर्याय को सुरक्षित रखना चाहते हैं वो कभी सुरक्षित रह नहीं सकती है, और जो कभी नष्ट हो नहीं सकती है उसके नाश होने का निरंतर भय रहता है। और इसीलिए विपरीत ये मिथ्यात्व मोह, टोडरमल जी जिसे कहते हैं, जैसा है नहीं वैसा मानता है, और जैसा नहीं है वैसा है वैसा नहीं मानता, और नहीं है वैसा मानता है। द्रव्य रूप से सर्व स्थिर है, लेकिन ऐसा लगता है नष्ट हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, और पर्याय रूप से स्थिर नहीं है और ये चाहता है उसे स्थिर रखना। तो इससे जैसा है उससे विपरीत चलेगा तो दुखी होना है। इसलिए अब तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का ही है ना, इसलिए वो आदेश, वो उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर जय नय करी गौ। इसलिए आपा माने अपने आप को, आपा माने आत्मा को। और वो आपा पर की बात आती तो दादा तो उसका अर्थ ही उस रूप में लेते ना, आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए। तो आपा माने आपा पर, वो कहते स्व और पर नहीं अर्थ, आपा पर का अर्थ करना चाहिए। आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए का मतलब अपने में अपनेपन का और पर में परायापन का। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि आपा लखो, इसका मतलब द्रव्य दृष्टि से आत्मा को देखो और साथ में आपा लखो माने ये मैं हूँ, इसमें अपनापन करो। ये द्रव्य दृष्टि में अपनापन करो। कौन करे? कौन करे? मैं करूँ। मैं माने कौन? कौन करेगा? जिस श्रद्धा को करने के लिए कह रहे हो, जिस ज्ञान को जानने के लिए कह रहे हो, जिस चारित्र को जानने के लिए कह रहे हो, लीन होने के लिए, वो सब पर्याय तो है ना। उसी को तो देखेंगे कि नहीं कि नहीं। उन सब को, आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखने के लिए कहो। इनका क्या होगा? द्रव्य में दोनों है ना, पर जय नय करी गौण। पर्याय को निकाल मत दो, निकाल तो सकते ही नहीं हो, लेकिन सिर्फ क्या करो, पर्याय को गौण कर दो। और जो पर्याय को गौण करके इस तरह से द्रव्य को देखता है वो सुखी हो सकता है। और द्रव्य होते हुए द्रव्य छोड़कर सिर्फ पर्याय को ही देखता रहेगा तो कभी सुखी होने वाला नहीं है। समंतभद्र आचार्य का श्लोक है ना, घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं। घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं हर्ष शोक माध्यस्थम जनो याथी सहेतुकम। शोक हर्ष माध्यस्थम होगा, क्योंकि ऊपर जिस क्रम से लिया उसी क्रम से लेना हो तो शोक हर्ष माध्यस्थम ऐसा भी हो सकता है। शोक हर्ष माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। क्या मतलब है? किसी के घर में दो बहुएं थी और सोने का एक घड़ा रखा हुआ था। एक बहू को घड़ा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दूसरी बहू को लगता था कि मुकुट होना चाहिए, मुकुट बनना चाहिए सोने का। तो ससुर से कहा होगा, तो ससुर ने घड़ा तुड़वा करके मुकुट बनवा दिया, मुकुट बन गया। क्या हुआ होगा? एक बहू को घड़ा अच्छा लगता था, एक बहू को मुकुट अच्छा लगता था। तो जब घड़ा तुड़वा करके मुकुट बनवाया गया तो क्या हुआ होगा? जिस बहू को घड़ा अच्छा लगता था वो दुखी हुई, शोक करने लगी, अरे कितना घड़ा अच्छा था और इसे तोड़ दिया, इसे नष्ट कर दिया। और जिसको मुकुट पसंद था वह बहू क्या हो गई होगी? प्रसन्न हो गई, बढ़िया मुकुट बन गया, बढ़िया मुकुट बन गया। ससुर साहब को क्या हुआ होगा? ससुर साहब को शोक हुआ कि हर्ष हुआ? तो वहाँ तो चूंकि
उत्पाद वे ध्रुव, तीनों की सिद्धि करनी थी। इसलिए हर्ष शोक माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम, एक को शोक हो रहा है, एक को हर्ष हो रहा है, एक माध्यस्थ भाव रख रहा है, ऐसा क्यों? सहेतुकम, वस्तु में कुछ ऐसा है जिसके कारण एक शोक कर रहा है, एक हर्ष कर रहा है और एक मध्यस्थ भाव को धारण कर रहा है। सहेतुकम, ऐसी वस्तु में स्थिति है। तो इधर एक का व्यय हुआ और जो जिसका व्यय हो रहा है उसे वो वैसे ही रखना चाहता था, उसे शोक होगा। और जो जिसका उत्पाद चाहता था, जैसा चाहता था उसका उत्पाद हुआ तो हर्षित हुआ। लेकिन जिसकी दृष्टि स्वर्ण पर थी, द्रव्य पर थी, ध्रुवता पर थी, न उसे हर्ष हुआ न शोक हुआ, माध्यस्थ भाव रहा, सहज रहा, दुखी नहीं हुआ। लेकिन जो हर्ष हुआ वो तो सुखी हुआ होगा ना, जिसे हर्ष हुआ वो तो सुखी हुआ ना। अरे अभी वो मौली मुकुट फिर टूट करके फिर कोई दूसरा बनेगा तो फिर उसे दुखी होना है। लेकिन फिर भी ससुर दुखी नहीं होगा, क्योंकि सोना तो सोना ही रहने वाला है, सोने का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। द्रव्य रूप करी सर्वस्थिर, द्रव्य की दृष्टि से सर्व स्थिर ही है, अस्थिर नहीं है। और पर्याय निरंतर अस्थिर है, और जो पर्याय को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है वह सदा दुखी ही होने वाला है। इसलिए द्रव्य दृष्टि आपालको, तो आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखो। क्या होगा द्रव्य दृष्टि से देखने पर? गुरुदेव के प्रवचनों की एक पुस्तक के ऊपर ही नाम लिखा हुआ था, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, जो द्रव्य की दृष्टि करेगा वो जिनेश्वर बनेगा, और जो पर्याय की दृष्टि करेगा वह विनश्वर। क्यों? पर्याय निरंतर विनाशशील है, उसका लक्ष्य करेगा तो विनश्वर ही होने वाला है। समय सार के मंगलाचरण में पर्याय को ध्रुव कह रहे हैं। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद वे और ध्रुव। पर्याय कैसी है और द्रव्य कैसा है? पर्याय कैसी है? उत्पाद व्यय रूप, और द्रव्य कैसा है? ध्रुव रूप। लेकिन वहाँ मंगलाचरण में जो सिद्ध दशा, सिद्ध पर्याय, गति, उस गति को ध्रुव कह रहे हैं। वंदित्व सव्व सिद्धे ध्रुव अचल मनोवमम गतिम पत्ते, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त। तो ध्रुव गति क्यों कह रहे हैं? क्यों ध्रुव कह रहे उसे? ध्रुवत्वम अवलंबमानाम गतिमापन्नान, वह कह रहे हैं ध्रुवत्व का अवलंबन करने वाली होने से वह गति भी कैसी हो गई है? ध्रुव हो गई है। वह गति भी ध्रुव हो गई है। और अध्रुव का आश्रय करने वाली गति कैसी होगी? अध्रुव होगी। तो जब द्रव्य ध्रुव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, तो उसका जो आश्रय करने वाली पर्याय भी ध्रुव हो जाती। तो पर्याय ध्रुव हो जाती, फिर उत्पाद वे करना छोड़ देती होगी ना, फिर उत्पाद वे नहीं होता होगा ना। पर्याय में तो उत्पाद वे चल रहा है। फिर ध्रुव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह जैसी उत्पन्न हुई है फिर वैसी की वैसी रहने वाली है। तो द्रव्य स्थिर है, तो इसका लक्ष्य करने वाली पर्याय इसका आश्रय करती है, तो वह भी फिर अनंत काल के लिए स्थिर हो जाती है, माने एक सी हो जाती हैं। सीमंद्र भगवान की पूजन का अक्षत का जो छंद है ना, तुम्हें याद है अक्षत का छंद? हाँ, अक्षत को तो अक्षत का छंद याद होना चाहिए। बाकी पढ़ लेना, मुझे जितना कहना है उतनी कहता हूँ। अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने। मैं केवल अक्षत अभिलाषी, अक्षत अतएव चरण लाया, निर्वाण शिला के संगम सा धवलाक्षत मेरे। अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने। 3 अक्षत है। पहले जिस अक्षत का संबल लिया है
वो कौन अक्षत है? दूसरा, अक्षत का अक्षत संबल, जिसका संबल लिया एक वो अक्षत, जिसने संबल लिया एक वो अक्षत, और जो प्रकट हुआ वो भी अक्षत। एक अक्षत सबके पास में है, एक अक्षत सब प्रकट करना चाहते हैं, परंतु क्यों नहीं प्रकट कर पा रहे हैं? क्योंकि अक्षत होते हुए भी क्षत विक्षत में सारा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को क्षत विक्षत मान रहे हैं, क्षत विक्षत समझ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? कौन अक्षत है? द्रव्य रूप करी सर्वथिर, सब अक्षत है, लेकिन उस अक्षत का संबल लेना पड़ेगा। तो ठीक है, लेते हैं, लेकिन वह संबल भी कैसा लेना पड़ेगा कि ऐसा संबल लेना कि फिर वह छूटना नहीं चाहिए, लगा रहे, लगातार उसी में लगा रहे, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति निरंतर उसमें लीन रहे। और जब लगातार उसमें लीन रहती है, अक्षत संबल ले, फिर हटे नहीं उसमें से, तो जो पर्याय उसमें से प्रकट होगी, जो दशा उसमें से प्रकट होगी, फिर वह कभी रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, फिर वह भी अक्षत होने वाली है। क्योंकि अक्षत का आश्रय लेती है तो अक्षत हो जाती हैं। ये तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो दुखी होने वाले हैं। वो कबीर ने एक दोहा लिखा, कहते हैं ना, कबीर का ही होगा, नाम कबीर लिखा है तो होगा ही। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय। क्यों रोया था वह? दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। दो पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचा है। कौन सी दो पाटे? बहुत सारी हो सकती है। सबसे बड़ी तो है जन्म मरण, जन्म मरण, और जन्म से लेके मरण के बीच में, और फिर आयु जो निरंतर जा रही है, दिन रात करके ये जा रही है। और असली जो दो पाटों के बीच में हम जो पिस रहे हैं, शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ के परिणाम, तो शुभाशुभ के बीच में निरंतर पुण्य पाप सुख दुख जीवन के सब जो चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यार ये पिस रहा है निरंतर, और कोई साबुत रहता नहीं, कोई साबुत रहने वाला नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। कहते हैं कि उनका बेटा भी कमाल था, नाम भी शायद कमाल था। उसने कहा, पिताजी क्यों रोते हो? तो उसने उसको बदल करके क्या लिखा? दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, लगा रहा जो कीली से बालन बाका होय। चक्की में दो पाटों के बीच में आए, गेहूं डालो, जो भी डालते हैं ना, तो सब पिस जाते हैं। लेकिन कुछ गेहूं के दाने यदि वो बीचों बीच में जो कील लगी हुई है उसके पास में आकर के रहे, तो फिर कौन पिसेगा? वो चलती रहे, चक्की चल रही हो, लेकिन उस कीली को पकड़े हैं, कीली के पास में है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। बस ऐसे ही ये जो पर्याय निरंतर बदलती जा रही है, इस पर्याय का ही जो लक्ष्य देंगे, इसका ही जो लक्ष्य करेंगे, दुखी रहने वाले, वो तो बदलने वाली, बदलती जा रही है, बदलेगी, और उसी का लक्ष्य करेंगे तो दुखी ही रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्थिर वस्तु का स्वरूप भी है, उस स्थिरता का लक्ष्य करेंगे, वह पर्याय भी उसमें स्थिर होगी, और उस द्रव्य का जो अतीन्द्रिय आनंद है वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। दोनों पक्ष समय सार में आश्रव भावों की अध्रुवता, अनित्यता, अशरणता, इसकी चर्चा की। नादूण आसवाणम असुचितम च विव्रिय भावम च, और अगली गाथा में जीव निबद्धा यदे अधु अनिच्चा तहा शरणाय। आश्रव भाव अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है,
लेकिन अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि अकेला आप एक पक्ष क्यों देखते हो? आश्रव भाव ऐसे हैं, असुचि है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, इतना ही क्यों देखते हो? दूसरा पक्ष भी तो देखो। यदि इसी का लक्ष्य करेंगे, ये पर्याय में अध्रुवता है, अनित्यता है, सब है, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है। तो टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं वो शीत दाह ज्वर के आवेश की तरह बराबर क्रम से उत्पन्न होने के कारण आश्रव भाव तो अनित्य है, परंतु विज्ञान घन स्वभावी जीव तो नित्य ही है। कितने ही आश्रव के परिणाम आए जाए, कैसे भी होते रहे, लेकिन वो नित्य विज्ञान घन स्वभावी जो आत्मा है वो तो त्रिकाल एक रूप नित्य ही रहने वाला है। वह विज्ञान का घनपिंड है, उसमें कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। और जो बदलती हुई पर्याय का आश्रय लेंगे, विकारी भावों का आश्रय लेंगे तो दुखी होने वाले हैं। तो उसका लक्ष्य छोड़ करके जो निरंतर स्थिर रहने वाला है, ऐसी द्रव्य दृष्टि आपा लखो। अपनी आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्य स्वभाव से देखो, स्थिर है, शाश्वत है, सिद्ध समान निरंतर शुद्ध है। पर्याय का क्या होगा? चली जाएगी, पर यह नहीं करी गौण है, पर्याय की दृष्टि से है, उसे गौण करके देखेंगे तो ये आएगी। ऐसी दशा के लिए हम किसकी शरण में जाएं? अनित्य के बाद में अशरण। लेकिन अशरण भी अशरण की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव में शरणभूत क्या है उसकी बात कर रहे हैं। बोले दूसरा छंद। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दो, मोहोदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। दुखी हो रहे हैं और दुखी होने वाला सोचता है सुखी होने के लिए किसी न किसी की शरण में जाए, तो किसकी शरण में जाए, कहाँ जाए? जिन दो की यहाँ चर्चा की गई है, इसके अलावा और किसी की शरण में गए तो नियम से दुखी ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दो को छोड़ करके और किसी के पास रंच मात्र भी सुख है ही नहीं। और जब सुख है नहीं तो उनकी शरण में जाने से सुखी होंगे कैसे? कौन है वे दो? कौन है दो? शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। एक शुद्ध आत्मा और दूसरी तरफ पंच परमेष्ठी, ये दो ही शरण है। इसके अलावा और जगत में कोई भी शरण नहीं है। अब ये एक शुद्धात्मा और एक पंच परमेष्ठी, अभी तो आपने कहा था किसका लक्ष्य करना है? द्रव्य दृष्टि करनी है, पर्याय की नहीं करनी। तो इनमें से द्रव्य कौन है और पर्याय कौन है? द्रव्य कौन है, पर्याय कौन है? शुद्धात्म पंच गुरु, शुद्ध आत्मा और पंच परमेष्ठी। अरे पंच परमेष्ठी पर्याय ही है ना, किसकी पर्याय है? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही, ये सब आत्मा की अवस्था है ना। तो पंच गुरु ये अवस्थाएं हैं, पर्याय है, और शुद्ध आत्मा द्रव्य है। तो अभी आपने द्रव्य की दृष्टि करने की बात की थी, इसका मतलब द्रव्य का शरण लेना है। तो अभी आप पंच परमेष्ठी की पंच गुरु का मतलब यहाँ वो कोई पंच प्यारे और पांच आचार्य ऐसे कोई पंच गुरु नहीं है। भले गुरु शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन पंच कौन है? परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठी। हमारे लिए तो पंच परमेष्ठी ही है, वे ही गुरु हैं, वे ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, वे ही लोक में उत्तम है, वे ही मंगल है, और वे ही क्या है? शरण है। वे पंच परमेष्ठी, वे पंच गुरु। तो वे पंच गुरु पर्याय है ना, तो फिर उनका लक्ष्य क्यों लेवे, उनका आश्रय क्यों लेवे?
ये उनका आश्रय भी वो शुद्ध आत्मा को समझने के लिए लेना है। ये क्यों लेना है? ये हमें द्रव्य की दृष्टि करनी है, अपनी शुद्धात्मा की ही दृष्टि करनी है, लेकिन वो शुद्धात्मा की दृष्टि कैसी की जाए? तो शुद्धात्मा की दृष्टि कैसी की जाए? तो जिन्होंने शुद्धात्मा की दृष्टि की है उनसे समझे। तो किन्होंने की? कि ये पंच परमेष्ठियों ने शुद्धात्मा की दृष्टि करके दशा प्रकट की है, इसलिए इनकी शरण में आते हैं। और पहले जैसा कहा, इन दो के अलावा और कहीं सुख नहीं है। क्यों? द्रव्य दृष्टि से स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए, शुद्ध आत्मा के अलावा और कहीं पर भी सुख नहीं है। आत्मा का स्वभाव सुख है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। इसके अलावा और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, इसलिए शुद्ध आत्मा। और पंच परमेष्ठि के पास क्यों? सबके पास स्वभाव से सुख होने पर भी पर्याय में सुख कैसे प्रकट होता है, वो पर्याय में जिन्होंने सुख प्रकट किया है उनको पता है। और ये सुखी है क्योंकि वितरा विज्ञान में है। आचार्य उपाध्याय साधु एक देश सुखी है और अनंत सिद्ध पूर्ण सुखी है। तो वे सुखी है इसलिए उनकी शरण में जाना है। जब भी हमें दुख होता है, जब भी पीड़ा होती है, जब भी संकट आता है, तब हम कहाँ दौड़ते हैं? बीमार हुए तो कहाँ दौड़ेंगे? कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर से क्या कहेंगे? बचा लो डॉक्टर, बचा लो। और अपने परिवारजन भी कहेंगे आप बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए। तो डॉक्टर आश्वासन देते हैं, देंगे, थोड़ा आपको तसल्ली मिले इसके लिए देंगे भी। हाँ, कोशिश करते हैं। उनकी शरण में जाते हैं और जो अपने संकट आए उस हिसाब से जहाँ भी दौड़ लगानी है। परंतु रोज उठ करके बार बार बोलते तो ये है, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि। बोल रहे हैं, केवली परिणतम धम्मम शरणम। बोलते तो ये है, और जैसे ही संकट खड़ा होता है दौड़ते कहाँ हैं? तो वे दूर कर देंगे, और कदाचित दूर भी कर देंगे, तात्कालिक समाधान भी निकाल भी देंगे। तो फिर क्या होने वाला है? कोई बीमारी हुई, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, अमर हो गए, हो जाएंगे अमर। क्या होगा? फिर जाना है। अच्छा, जिन्हें बीमारी नहीं हुई तो अमर रहेंगे, वो भी जाने वाले हैं। आयु पूरी होने पर सबको जाना है, वो तो रहने वाले नहीं हैं। फिर इन सबके शरण में जाने से लाभ क्या है? तो फिर पंच परमेष्ठि की शरण में जाने से क्या होने वाला है? वे तो पर है ना, वे तो दूसरे हैं, पर्याय रूप है। उनकी शरण लेने से क्या लाभ है? परंतु उनकी शरण में जाने पर आए हुए शरणार्थी को वे अपने शरण में नहीं रखते हैं। वे उस शरणार्थी को एक ही बात कहते हैं, मेरी शरण में मत आओ, अपनी शरण में जाओ। और अपनी शरण कैसी लेना है इसका रास्ता वो बताते हैं। इसलिए पंच गुरु, पंच परमेष्ठि। अच्छा, हमने पंच परमेष्ठि के आश्रय से शुद्धात्मा की शरण ले ली, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया। अब जरूरत नहीं ना पंच परमेष्ठि की शरण की, अब आवश्यकता नहीं है ना पंच परमेष्ठि की शरण की। अरे ज्ञानी भी पंच परमेष्ठि की शरण लेते हैं, उन्हें भी पंच परमेष्ठि की शरण लेने का भाव आए बिना रहता नहीं है। क्यों? किस लिए? क्योंकि वह सदैव शुद्धात्मा में रह नहीं पाते हैं। जब वो शुद्धात्मा से बाहर आए तो कहाँ जाएंगे? तो आज तक जिनकी शरण ली थी और जिनके शरण से दुखी दुख उठाया था, फिर से वो दुखी नहीं होना चाहते हैं। एक जिनके पास यथार्थ मार्ग है, जिन्होंने मार्ग बताया है, उन्हीं के पास रहेंगे तो पुनः वो शुद्धात्मा में जाएंगे। इसलिए वह पंच परमेष्ठि।
इसलिए निश्चय से एक अपना शुद्धात्मा ही शरण है, और व्यवहार से रहना तो शुद्धात्मा में ही लीन है, लेकिन वहाँ नहीं रह सके तो पंच परमेष्ठी के पास तक आना है। अभी कुछ दिन पहले ही दादा के प्रवचन में बात आ रही थी, सती के लिए 2 ही स्थान है, सती के लिए 2 ही स्थान है। टोडरमल जी के मोक्षार प्रकाशक में भी आया, 2 ही स्थान है, एक पति का घर या पिता का घर, इसके अलावा तीसरा स्थान नहीं है। तीसरे स्थान पर वह सुरक्षित नहीं है। अपने पति के घर रहना ही श्रेष्ठ है। कदाचित आना पड़े तो कहाँ आए, पिता के घर आए। लेकिन जो सती पति का घर छोड़ करके पिता के घर आई है, वो पिता क्या करते हैं? अब फिर कहना पड़ेगा आजकल के पिताओं की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ? पिता क्या करते हैं? पिता प्रेम पूर्वक समझा करके फिर से पति के घर ही भेजते हैं, पुनः घर पति के भेजते हैं। और इतरत्र गई तो, और पति के घर से पिता के घर आई तो कितने दिन रहती हैं, कितने समय रहती हैं, और पति के घर कितने समय रहती हैं। वो पति को समर्पित हुई तो पति के साथ सदैव रहती है, कदाचित पिता के घर आती है। ऐसा ही उपयोग को शुद्धात्मा ही शरण है। कदाचित शुद्धात्मा में स्थिर नहीं रह पाए तो पंच परमेष्ठी की शरण में आते हैं, और पुनः पंच परमेष्ठी की शरण में आने पर हमारे पंच परमेष्ठियों का वास्तविक संदेश, वास्तविक उपदेश यही है कि अपनी आत्मा की शरण लो। इसलिए उनके संदेश से, उनके आदेश से, और कदाचित वह संदेश नहीं भी दे रहे हो तो उनके जीवन से, उनकी चर्या से, उनकी मुद्रा से ये जानकर जैसे वे अपने में लीन है, हम भी अपने में लीन हो जाए, ऐसा सोच करके पुनः शुद्धात्मा में लीन होते हैं। इसलिए वास्तव में तो एक शुद्धात्मा ही शरण है, और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है। तो हमें जगत के शरण की भावना क्यों होती है? मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। अनादि से मोह का उदय है, मिथ्या मान्यता चली आ रही है, पर को सुख रूप माना है, सुख रूप जाना है, हित का कारण माना है, रक्षा का कारण माना है, हमारा कल्याण कर देंगे ऐसा समझ रखा है। और जब तक वह मोह का उदय है, मोह का अर्थ ही विपरीत मान्यता है, तो जब तक विपरीत मान्यता रहेगी तो उसकी शरण में जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन जहाँ यथार्थ स्वरूप ख्याल में आया, वहाँ शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो। बस 2 ही शरण है, इसके अलावा वास्तव में तीसरी शरण नहीं है। इसमें से वास्तविक शरण किसकी? आत्मा की। और पंच परमेष्ठी की? आत्मा के शरण पूर्वक पंच परमेष्ठी की शरण लेंगे तो ठीक है, लेकिन आत्मा का भान नहीं, अकेले पंच परमेष्ठी की शरण लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। योगसार प्रावृत्त का श्लोक अनेकों बार सुनाया मैंने। यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना बदनाति परम पुण्यम न कर्म क्षयम अश्नुते। आप तो कह रहे शुद्धात्म पंचगुरु दोनों शरण हैं, लेकिन वहाँ तो कह रहे कि आत्मरूप को छोड़ करके अकेले जो पंच परमेष्ठी की शरण में जाता है, कदाचित उत्कृष्ट पुण्य तो बन सकता है, लेकिन कर्म क्षयम न अश्नुते, लेकिन कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। तो फिर पंच परमेष्ठी की शरण क्यों कहा है? तो 2 बातें कही ना। पहले हम अपनी आत्मा की शरण कैसे ले, तो जिन्होंने शरण ली है उनसे हम समझे। दोनों तरह से बताते हैं। दोनों तरह से माने एक स्वयं ने किया है अपने जीवन से और अपनी वाणी से, अपने उपदेश से, ये बताते हैं। इसलिए और फिर शुद्धात्मा की शरण लेने के बाद फिर शरण क्यों लें? क्योंकि उसी शुद्धात्मा में निरंतर रह नहीं सकते हैं, इसलिए उनके शरण लेने की बात है। लेना तो अपनी शुद्धात्मा की ही शरण है। इस तरह से प्रत्येक भावना में लौकिक दृष्टि से व्यवहार की अपेक्षा से कदाचित अन्य भावनाओं में
अन्य चर्चाएं भी की होगी, उनका भी उद्देश्य वही है, हमारी चित्त को, हमारी परिणति को। जैसे अपन नए चक्र में पढ़ रहे हैं ना, नयों की उपयोगिता में स्वभाव का सामर्थ्य और पर्याय की पामरता, सद्भूत व्यवहार ने स्वभाव के सामर्थ्य की ओर ले जाता है और असद्भूत व्यवहार ने पर्याय की, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने पर्याय की पामरता को बताता है। अनुपचरित या शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने स्वभाव की सामर्थ्य बताता है। वो पर्याय की पामरता बताने वाले का भी उद्देश्य पर्याय से दृष्टि हटा करके स्वभाव की ओर लाना है, और स्वभाव की सामर्थ्य बताने वाले का उद्देश्य भी स्वभाव की ओर लाना है। ऐसे ही और भावनाओं में कदाचित लौकिक दृष्टि से भी चर्चा की होगी, उनका भी उद्देश्य उन सब से दृष्टि हटा करके स्व की ओर लाना है। कदाचित अधिकतर भावनाओं में पाप की निवृत्ति की चर्चा ज़्यादा है और पाप से हट करके पुण्य में आने की चर्चा ज़्यादा है, क्योंकि सारा जगत पाप में लगा हुआ है। पुण्य का भी ठिकाना नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात है। पुण्य का ठिकाना नहीं, धर्म दूर की बात है, वास्तविक धर्म की। तो जिन्हें ऐसा लगा वो वहाँ से हटा करके पुण्य तक लाने की कोशिश की, आएगा, शुभ परिणामों में आएगा, थोड़ा सा स्वाध्याय करेगा, समझेगा, तो यथार्थ मार्ग की तरफ चला जाएगा। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने सीधे वस्तु स्वरूप की ओर से, सीधा वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हुए, उन सब से हटते हुए, पर से हटते हुए, विपरीतता से हटते हुए आत्मा की तरफ आने की प्रेरणा दी है। और चंद यथा समय जैसे अवसर मिलेगा और आगे की चर्चा करेंगे। सहजा